अखिल भारतीय अशोक सेना के बैनर तले अशोक स्तंभ परिसर मोतीझील कानपुर में प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह में सम्राट अशोक के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। वक्ताओं ने सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि सरकार अशोक स्तंभ समाप्त करने पर तुली है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोट पर पूर्व की तरह अशोक लाट अंकित किया जाए। अशोक की लाट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया था। उन्होंने मानव उत्थान के लिए अनेक महान कार्य किए। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर शून्यराम खिलावन, पीयूष निकेतन कतेरिया, शिव शंकर कुशवाहा, गीता बाल्मीकि, तुलाराम, रामपाल कुशवाहा, विजय सिंह शाक्य, सुरेंद्र सिंह मौर्य, अजय प्रकाश कुशवाहा 10 आदि ने अपने त्योहार रखे। कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, राजकुमार शाक्य, प्रदीप शाक्य, संतोष कुशवाहा, सुशील। क्या जयंती है इसके बारे में? आज हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक जी की जयंती है। इनके इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए और आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे होकर के उनके दिखाए रास्ते पर चलने का काम करें। आज उनके दिखाए रास्ते पर चलने की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जिस हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया और पूरे दुनिया को एक संदेश दिया बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का और इंसानियत का रास्ता दिखाने का। आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से, देश ही नहीं दुनिया में जिस तरीके से संघर्ष हो रहा है, हमारे देश में भी तमाम हमारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं जाति धर्म में बांट कर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सम्राट अशोक जी का जो शांति का संदेश था ये केवल हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के आखिरी कोने तक जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है आज के दिन। और आज के दिन हम सब लोगों को, देश के समस्त लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए सम्राट अशोक जी के जीवन चरित्र से कि हिंसा का रास्ता छोड़ करके उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और जिस तरीके से, और वही नहीं उनके जो बच्चे हुए संघमित्रा और महेंद्र, वो लोग खाली इस देश में नहीं बल्कि शांति का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में, श्रीलंका और न जाने कहाँ और अन्य देशों में गए। तो मेरा यही कहना है कि जिस रास्ते से देश में शांति हो, दुनिया में शांति हो, उस रास्ते से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। आज उसी रास्ते पर चल के देश को शांति के रास्ते पर ले जा करके देश को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है और देश को सही रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया को भी सही रास्ता मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अशोक सेना, आप सभी को सम्राट अशोक की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मित्रों, सम्राट अशोक बहुत ही महान शासक थे जिन्होंने भारत ही नहीं, भारत के बाहर बहुत से जो देश हैं आज भारत में नहीं है, वहाँ तक उन्होंने शासन किया था। आज हमारे देश में जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान को बनाया गया, तो उसमें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक की लाट को, अशोक के चक्र को अपनाया गया। जहाँ तक ये अशोक सेना की बात है, हम लोगों ने उस समय अशोक सेना बनाई थी जब नोटों पर से अशोक की लाट को हटाया गया था। हमारा मुख्य उद्देश्य है ये अशोक सेना तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक अशोक की लाट को पुनः भारतीय पत्र मुद्रा पर स्थापित नहीं कर दिया जाता है। ये अशोक सेना आपको विश्वास दिलाती है कि हम लोग सम्राट अशोक का जो दर्शन है उसी दर्शन काम करने का काम करेंगे। अशोक सेना का उद्देश्य यही है। और जैसा हमारे पूर्व विधायक जी आज हमारे कार्यक्रम में आए, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और आज आए हुए हैं तो मित्रों ये है, अशोक सेना जो है सम्राट अशोक के दर्शन पर काम करने का संकल्प। ठीक।